बाद भारत की जमीनों को लेकर राजनीति की बंजर सोच की। आज कच्चाथीवू विवाद पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पार्टी की परेशानी को बढ़ाते हुए दिखाई दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उस द्वीप पर कोई रहता है क्या, जबकि इस द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंदिरा सरकार ने 285 एकड़ का निर्जन द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसी को लेकर आज जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां कोई रहता है क्या। मतलब देश की अगर किसी जगह पर कोई रहता नहीं है तो वो जगह कांग्रेस के लिए माने नहीं रखती। अगर किसी जगह कोई रहता नहीं है तो क्या वहां पर दूसरे देश का कब्जा कांग्रेस को मंजूर है? अगर सियाचिन में कोई रहता नहीं तो क्या वो जगह दूसरे देश के कब्जे के लिए छोड़ देनी चाहिए? क्या इसी सोच की वजह से भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन पाकिस्तान के कब्जे में है? इसी तरह 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अक्साई चिन पर चीन के कब्जे को लेकर क्या कहा था कि वो तो बंजर इलाका है, वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता है। और अब करीब करीब ऐसी ही बात दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। यही तो कांग्रेस की मानसिकता आजीवन रही है, फैमिली फर्स्ट ना कि नेशन फर्स्ट, और देश की जमीन को अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक जायदाद समझना। इसी मानसिकता से तो ग्रसित होकर नेहरू जी ने कहा था कि ये कच्चाथीवू का जो द्वीप है इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसीलिए तो उन्होंने इसे सौंपने के लिए अपनी हामी भरी थी। इसी मानसिकता को दर्शाते हुए जब अक्साई चीन हमसे छिन गया था तब नेहरू जी ने कहा था वहाँ पर एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, उसकी क्या वैल्यू है। इसी मानसिकता से ग्रसित होकर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कच्चाथीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया।